नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव हमारे साथ 234 गाथा हिंदी चल रहा है। पहली टीका शुरुआत। आचार्य आदि सब शुद्ध ज्ञान है, ये सब शुद्ध ज्ञान का आश्रय है। क्या कहते हैं? शास्त्र का ज्ञान जी करना ये तो शुद्ध ज्ञान पे है। टीका है, टीका 34 234। आचारण आदि का ज्ञान ये शब्द ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं। शास्त्र का ज्ञान आचारण सुज्ञान ठाणांग ज्ञान, उसका जो ज्ञान ये शब्द ज्ञान है, ये शब्द का ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान नहीं। केम के जे ज्ञान में शब्द का आश्रय है, शब्द शास्त्र का शब्द का आश्रय, ये ज्ञान को ज्ञान यथार्थ कहते नहीं। जिन्हीं बात है समझ में आते हैं। आचार आदि शब्द सूते तो शब्द सूत शब्द नु ज्ञान। शब्द जी जड़ उसका एक ज्ञान है। आचारण का ज्ञान आदि तो शब्द सुख ज्ञान जड़ ज्ञान है, ये आत्मज्ञान नहीं, ये आत्मा का सम्यक ज्ञान नहीं। जेनी बात है। क्यों कि शब्द सुख ज्ञान का आश्रय है। ये शब्द सुख है जो ज्ञान हुआ, उसका आश्रय शब्द सूत है। वो काल में ज्ञान को ही शब्द सूत कहने में आया है। भणतर बनतर करना आचार्य शास्त्र का, ये भणतर शब्द ज्ञान है। क्योंकि शब्द है उसका ज्ञान के शब्द ज्ञान है। ये आत्मज्ञान नहीं, ये सुनने ज्ञान नहीं। जेनी बात है भाई। एक बात, जीवादि नव पदार्थ दर्शन है, जे सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसका आश्रय नव तत्व है। तो नव तत्व ही सम्यक दर्शन है व्यवहार, नव तत्व ही सम्यक दर्शन है व्यवहार। ये निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, ये सच्चा सम्यक दर्शन नहीं। नव तत्व की श्रद्धा, ये श्रद्धा में नव तत्व का आश्रय है, ये कारण नव तत्व ही सम्यक दर्शन कह कहा। नव तत्व ही सम्यक दर्शन व्यवहार हो, व्यवहार सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है। जेनी बात है भाई। नव तत्व पदार्थ दर्शन है, क्योंकि नव पदार्थ दर्शन के आश्रय है। व्यवहार सम्यक दर्शन जी राम, व्यवहार सम्यक दर्शन એટલે राम, ये राग का आश्रय नव तत्व है। कि नव तत्व को यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, ये सम्यक दर्शन नहीं।
समझ में आया? दो बात हम અહીંયા વાત એ કહી ચાલો कि जैन दर्शन वितराग मार्ग उसमें जो आचारण आदि शास्त्र ज्ञान है इसका शास्त्र का ज्ञान इसको व्यवहार ज्ञान कहते, समय ज्ञान नहीं। दूसरा मत का जो शास्त्र का ज्ञान है ये तो व्यवहार ही नहीं। जैन परमेश्वर त्रिलोकनाथ जैन परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिसने 12 अंक कहा उसमें से आचारण आदि का ज्ञान उसको यहाँ शब्द शुद्ध ज्ञान कहा, व्यवहार है, वो कोई समय ज्ञान नहीं। तो अनुमत का जितना शास्त्र का ज्ञान वो तो व्यवहार ही नहीं। समझ में आया? जो आचारण आदि लिया है ना, जैन दर्शन का 11 लिया है। जैन दर्शन ने जो 11 कहा, ये 11 का ज्ञान शब्द ज्ञान है, क्योंकि 11 शब्द है ना, उसका ज्ञान है शब्द ज्ञान है। अज्ञानी का वितराग सिवाय आचारण आदि सिवाय दूसरा ज्ञानी का कोई शास्त्र का ज्ञान वो तो व्यवहार शब्द ज्ञान भी नहीं। समझ में आया? और 9 तत्व तो जैन परमेश्वर है 9 तत्व कहा, तो 9 तत्व की श्रद्धा, तो 9 तत्व ही दर्शन है। व्यवहार राग, व्यवहार संकेत એટલે राग, ये राग ये 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन राग का आश्रय 9 तत्व है। तो 9 तत्व सिवाय अनुमति का जितना तत्व है उसका श्रद्धा तो व्यवहार भी नहीं। समझ में आया? જેની વાત है भाई, तो सुनाई सारे सर्वज्ञ परमात्मा जिनेश्वर देव उसकी वाणी है। ये वाणी में जो अज्ञान की रचना हुई, ये अज्ञान का ज्ञान करे, शब्द ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं। ये आत्मा का मोक्ष का तरल उपाय नहीं। शास्त्र ज्ञान है, ये आत्मा का तरल का उपाय नहीं। ये तो शब्द ज्ञान है, बंध का कारण है। अरे बात है प्रभु, कल तो बात आई गई था, तो हम लोग नौ आया था। ये 9 तत्व ही सम्यक दर्शन अर्थात भगवान कहेला जीव अजीव पुण्य पाप 9 भेद, ये भेदनी श्रद्धा, ये राग को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। तो ये सम्यक दर्शन का आश्रय 9 तत्व है, तो 9 तत्व ही दर्शन है कहा, 9 तत्व है ही दर्शन है। जीने बात है भाई। दो बात। तीसरी सजीवनी का चरित्र है। सजीव का सजने पृथ्वी का पानी अग्नि वायु वनस्पति छकाय की रक्षा वो राग है। राग का आश्रय छकाय का जीव है, तो इस छकाय का जीव को व्यवहार चरित्र कहा। बात तो छकाय की पंच महावर की छकाय तो एक बोल लिया है, पर छकाय यानी पंच महावर ये परिणाम का आश्रय पर है, तो ये पर है छकाय जीव ये चरित्र कहा व्यवहार राग, क्योंकि छकाय के राग है उसमें लक्ष्य जाते हैं पर जीव पर, छकाय ऊपर, तो ये छकाय ये पोते व्यवहार चरित्र नाम राग है।
सच्चा चरित्र नहीं। समझ में आया? इस सजीवनी काय की वितरागे कहते सजीव। अज्ञानी में क्या सच्चाई जीव है? नहीं। अज्ञानी में क्या ब्रह्म तो भी है नहीं। अज्ञानी में कोई आचार आदि शास्त्रों ये भी है नहीं। हाँ, तो जैन में रहेला आचार आदि शास्त्रों, जैन में रहेला जे नव तत्वो અને જૈનમાં કહેલા જે છકાયેલા જીવો એને આશ્રય થતી જે શ્રદ્ધા કે જ્ઞાન કે ચારિત્ર એ બધો વ્યવહાર, क्यों કે રાગનું આશ્રય પર છે, રાગનું આશ્રય પર છે, બાકી તેને વ્યવહાર કહેવામાં આવ્યો। વ્યવહાર કેને में आया है? जीणो बहु। हाँ, तो आयु छू, क्योंकि जीवनी का एक चारित्र का आश्रय, चारित्र शब्द राग, शुभ राग है ना पंच महाव्रत का, ये राग का आश्रय छकाई का लक्ष्य है। तो ये छकाई का जीवी चारित्र कहने में है व्यवहार, राग। समझ में आया? जे राग का आश्रय सजीवनी काय आदि है, तो सजीवनी काय का कोई व्यवहार चारित्र कहा, व्यवहार चारित्र राग। ये राग में सजीवनी कायना जीवनो आश्रय है, तो व्यवहार कहा, राग है, बंध का कारण है। आचार आदि का ज्ञान ये भी बंध का कारण है। नव तत्व की श्रद्धा का राग ये भी बंध का कारण है। और छकाई की दया का भाव न छकाई का जीव, उसका लक्ष्य हुआ राग, ये बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। समझ में आया? अरे इस प्रकार व्यवहार है, आ प्रकार व्यवहार है, व्यवहार है, आ प्रकार व्यवहार है कि शब्द शुद्ध ज्ञान, जी ज्ञान में शब्द शुद्ध निमित्त है, तो इसको शब्द ज्ञान ही व्यवहार है, सच्चा ज्ञान नहीं। एम नव तत्व की श्रद्धा, ये नव तत्व ही दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन राग व्यवहार, राग का आश्रय नव तत्व है, तो नव तत्व ये दर्शन ये व्यवहार है। एम छकाई का दया का भाव, उसमें छकाई का आश्रय है, तो दया का भाव को छकाई का ही दया के छकाई का जीवी चारित्र का ये राग है, ये व्यवहार है, ये बंध का कारण है। ये जो बात है, खेम के शास्त्रादि का ज्ञान, नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा और छकाई की दया का भाव, उसमें आत्मा उपाधि है, ये बात आई नहीं। आत्मा त्रिकाली शुद्ध चैतन्य उपाधि आया नहीं, तो आया नहीं तो इस श्रद्धा ज्ञान में सात प्रकृति का उपशम सूक्ष्म क्षय भी हुआ नहीं। क्या कहा कि जिसने शास्त्र का ज्ञान किया, ये शब्द ज्ञान, उसमें आत्मा उपाधि न आया, ये तो राग उपाधि आया। तो राग जो यही है बंध का कारण है, उसने अपना माना, तो उसमें मिथ्या प्रकृति आदि सात प्रकृति का सूक्ष्म उपात्मा उपाधि शुद्ध चैतन्य है, ऐसा आया नहीं। तो ये सात प्रकृति श्रद्धा नौ तत्व की छकाई की दया अथवा शब्द ज्ञान, एमा सात प्रकृति का सूक्ष्म न हुआ। आत्मा उपाधि के बिना सात प्रकृति का सूक्ष्म होता नहीं। भारी समझ में आया?
समझाय છે? जिसमें पर आश्रय आया, जे ज्ञान में पर शब्द का ज्ञान आया, शब्द जिस शब्द में नव तत्व का आश्रय आया, जी दया ना भाव में व्यवहार राग में सकाई का आश्रय आया, तो ये बंध का कारण है। क्योंकि एमा आत्मा त्रिकाली शुद्ध चैतन है, ये उपाधि है, आया नहीं तो उसमें कर्म की प्रकृति का उपशम सूक्ष्म क्षय हुआ नहीं। समझ में आया? ये नव तत्व की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान में सकाई दिया था पंचमहाव्रत। ये दशा में आत्मा जब त्रिकाल उससे भिन्न है, ऐसा उपादेय बुद्धि हुई नहीं, तो ये तीन में कर्म की प्रकृति का उपशम सूक्ष्म हुआ नहीं। तीनों बोल का दर्शन मोह का उदय है। समझ में आया? सूक्ष्म बातें भाई, मार्ग वितरण बहुत सूक्ष्म है। जिनेश्वर देव એમણે પોતે જીનેશ્વર કહે છે, અમે કહેલા શાસ્ત્રો, અમે કહેલાનું તત્વ, અમે કહેલા સકાયના જીવ, એને આશ્રય તારી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ બધા બંધનકાર है। हमें निमित्त है तो हस्तालम तरीके दिखाया। આવે છે ને ભાઈ? 11મી गाथा हस्तालम तरीके निमित्त तरीके दिखाया, पर है बंध का कारण। ये मोक्ष का कारण है, धर्म रूप है नहीं। हस्तालम तरीके निमित्त હતા માટે निमित्त का कथन किया। शास्त्र का ज्ञान व्यवहार, सकाय की दया व्यवहार, नवतत्व की शुद्ध व्यवहार, ये निमित्त हस्तालम निमित्त है तो बात किया, पर है बंध का कारण। આવી સકાયની દયા પાળે તો કે બંધ કા કારણ। મોટી આંખો કીધું ને, શુદ્ધ ઉપાદાન છે, ઉપાધિ પરમાત્મા સ્વરૂપ अपना निजानंद प्रभु उपाधि तो रह गया, यहाँ तेरी दृष्टि रुक गई। शास्त्र का ज्ञान में, नव तत्व की भेद श्रद्धा में और सकाई की आदि दयाद पंचभावत में तेरी रुचि रुक गई। भगवान अंदर शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु है। उसका तो आश्रय न अवलंबन रह गया, तो तेरे कुछ लाभ हुआ नहीं। लाभ हुआ बंद का। ख्याल कहियो तुम परसत्तावलंबी बनारसीदास, परसत्तावलंबी ज्ञान बंद का कारण है। ज्ञानी को भी स्व का आश्रय में आप पूर्ण आश्रय न हो तब रंग आता है, है बंद का कारण। अज्ञानी को तो एक हीला है, तो बंद का एक हीला कारण है। धर्मी जीव को शुद्ध आत्मा ये कहते हैं। देखो, शुद्ध आत्मा ज्ञान है, तीसरी पंक्ति, शुद्ध आत्मा ज्ञान है। क्या कहते हैं? शुद्ध आत्मा ज्ञान है। शुद्ध आत्मा तो त्रिकाली चीज है, शुद्ध आत्मा तो त्रिकाली चीज है, ये ज्ञान है। क्यों कहा कि ये ज्ञान का आश्रय शुद्ध आत्मा है, वो माटे शुद्ध आत्मा से ज्ञान कहा। शब्द का ज्ञान में शब्द आश्रय था, माटे शब्द ज्ञान कहा। शुद्धात्मा का ज्ञान, ये ज्ञान में शुद्धात्मा का आश्रय हुआ, एक ज्ञान को ज्ञान कहने में आता है। तो शुद्धात्मा का ज्ञान ही ज्ञान। क्यों?
क्यों कि शुद्धात्मा ज्ञान का आश्रय है। सम्यक ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है, साकार ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है। साकार ज्ञान का आश्रय में शुद्ध शास्त्र का ज्ञान ये आश्रय है नहीं। પછી વિરોધ કરે મને કોણ વિરોધ હે એ પ્રવૃત્તિ जी રાખી હરી બાબા। अंदर भगवान शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद प्रभु पवित्र ना आनंद गुण का पिंड पवित्र है, ये शुद्ध चैतन्य है दृढ़। उसको उपाधि करके जो ज्ञान हुआ तो शुद्धात्मा का ज्ञान से ज्ञान, शुद्धात्मा का ज्ञान हम कह रहे हैं शुद्ध आत्मा ज्ञान एम से शुद्धात्मा का एम न लिया, शुद्ध आत्मा ज्ञान है। क्यों कहा? जैसे उसमें कहा कि शब्द ज्ञान शास्त्र का ज्ञान ये शब्द ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान में शब्द आश्रय था। एम शुद्धात्मा ज्ञान है क्योंकि ज्ञान में शुद्धात्मा आश्रय है। समझ में आया? आम गुलाट खाता तो आश्रय के आश्रय आम किया। व्यवहार संज्ञान में पर का आश्रय था, निश्चय समय ज्ञान में स्व का आश्रय है। जेनी बात है प्रभु। અત્યારે તો પ્રવૃત્તિ વ્યવહાર 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 એક બી શું થાય? तरनलोक में उन्माद सिमंदर भगवान विराजते हैं, उसकी आवानी है। समझ में आया? महाविदेक सूत्र में सिमंदर परमात्मा विराजते त्या मुनि गए थे कुंदाचार संवत 49 ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया। આ શાસ્ત્રમાં आया आए कि भगवान एम कहते हैं कि हमारी वाणी में से जो शास्त्र बताया, इस शास्त्र ज्ञान से जो तेरे ज्ञान हुआ, ये शब्द ज्ञान कहने में आता है। हम भगवान कहते थे कि समझ में आया? और शुद्धात्मा ज्ञान है, शुद्धात्मा का ज्ञान ते ज्ञान हम न दिया। शू क्या कहते हैं? शुद्धात्मा का ज्ञान ही ज्ञान नहीं, शुद्धात्मा ज्ञान है। जैम इसमें ये लिया कि शब्द ज्ञान शास्त्र ज्ञान ये शब्द ज्ञान है। जैसे कहेंगे शास्त्र शब्द है ना, तो शब्द का ज्ञान ही शब्द ज्ञान है, शब्द का ज्ञान ही शब्द ज्ञान है। एम यहाँ शुद्धात्मा से ज्ञान है, क्योंकि जी ज्ञान में शुद्धात्मा उपाधि आया। शुद्ध भगवान पूर्णानंद प्रभु जे ज्ञान में आदरणीय उपाधि आया, ये शुद्धात्मा ये ज्ञान है। समझाई से कहें? जिसमें जैसे उसमें देखो लिया कि शास्त्र का ज्ञान ये शब्द ज्ञान है, मानता हुआ पर ये शब्द ज्ञान है। आए कहते हैं कि शुद्धात्मा ये ज्ञान है, शुद्धात्मा का ज्ञान ये ज्ञान हम न लेता। उसमें भी शब्द ज्ञान, शब्द से ज्ञान हुआ, मैं शब्द ज्ञान ऐसा न लिया। यहाँ तो शब्द ज्ञान जो है ये शब्द का ज्ञान है, ये शब्द ज्ञान ही है, उसका ही ज्ञान है। समझ में आया? एम यहाँ कहते शुद्धात्मा का ज्ञान ये ज्ञान नहीं, शुद्धात्मा ज्ञान है। क्यों कि जे ज्ञान की पर्याय में शुद्धात्मा उपाधि हुआ, माटे शुद्धात्मा ये ज्ञान है। આવી જ એની વાત છે। વિતરાગ सर्वदेव का हुक्म है, शुद्धात्मा ज्ञान है।
तो एम न कहा शुद्धात्मा का आश्रय ये ज्ञान है, ऐसा न कहा। खुलामा ऐसा नहीं कहा कि ज्ञान में शब्द शुद्ध आश्रय है માટે शब्द ज्ञान है। इस शब्द ज्ञान जी ज्ञान में शब्द आश्रय ये शब्द ज्ञान है। धीमे धीमे समझना प्रभु आप तो धर्म कथा है, कोई वार्ता नहीं। तो त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव परमेश्वर उसकी दिव्य ध्वनि में आया, निश्चय ने व्यवहार उसकी क्या बात है। भगवान तो एम कहते कि हमें जी वाणी है निकली न वाणी से शास्त्र रचा गंधर्वी, ये शास्त्र का ज्ञान किया, वो शास्त्र ज्ञान शब्द ज्ञान है। ज्ञान तो शास्त्र का हुआ है, पर ये ज्ञान को शब्द ज्ञान क्या, इस शब्द नो ज्ञान है। एम या कि शुद्धात्मा का आश्रय लेना एक ज्ञान एम न कहा, ये शुद्धात्मा ज्ञान है। क्यों है? क्यों कि ये शुद्धात्मा ज्ञान का आश्रय है। सम्यक ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है। ये ज्ञान में शुद्धात्मा उपाधि तरीके हुआ, ये ज्ञान को शुद्धात्मा का ज्ञान कहने में आता है। अरे वह कबूल हुए हम क्या मानो वैसे तब कहें हम जन्म भान वर्षे तब किया था लांगड़ों एक दी सालान एक दी अपवास में होता है ना सितंबर में। हाँ तो परमात्मा एम कहे कि हमें तुम्हारा से परद्रव्य है, तो तेरा लक्ष्य हमारा तो जाएगा तो तेरे रागे होगा, और तेरा लक्ष्य हमारा शास्त्र शब्द के ऊपर जाएगा तो तेरे शब्द का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। जीनी बात से भाई, અને तेरा लक्ष्य नव तत्व पर जाएगा तो नव तत्व ही व्यवहार संकित राग है। एम तेरा लक्ष्य सजीवनी इकाई पर के पंचमहावत का परिणाम का पर्व पर जाएगा तो पंचम सच्चाई का जीव यही चरित्र है। एम यहाँ कहता है कि शुद्धात्मा का ज्ञान है, ज्ञान है। इस शुद्धात्मा का आश्रय लिया ही ज्ञान है, हम शब्द न लिया पहला। शुद्धात्मा ही ज्ञान है, क्योंकि त्रिकाली शुद्ध स्वरूप ज्ञान में आया और ये ज्ञान है शुद्धात्मा का उपाधि किया, तो इस शुद्धात्मा का ज्ञान ये ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है। ये ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है, व्यवहार ज्ञान का आश्रय पर है, व्यवहार शब्द ज्ञान का आश्रय शब्द है, और निश्चय ज्ञान का आश्रय शुद्धात्मा है। हम बैकग्राउंड खा दीजिए। जीनी बात है। शुद्धात्मा ज्ञान है, ये कराएगा था अपने। क्यों? शुद्धात्मा ज्ञान है। मैं शुद्धात्मा तो त्रिकाली वस्तु है, शुद्धात्मा तो त्रिकाली चीज है, पर शुद्धात्मा का उपाधि करके जो ज्ञान हुआ, इस शुद्धात्मा का ज्ञान में ज्ञान शुद्धात्मा आश्रय हुआ, शुद्धात्मा का ज्ञान में ज्ञान शुद्धात्मा आश्रय हुआ, अरे शुद्धात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। अलौकिक बात है, साधा में पकड़ो कठिन पड़े। બે દિશા ફેરવી છે કે નવ તત્વ की श्रद्धा शब्द ज्ञान और चारित्र, ये राज की दिशा पर तरफ की दिशा में है।
તેથી તેને શબ્દ જ્ઞાન નવતત્વ શ્રદ્ધા અને સકાયતા ધારિત એમ કીધું. જેમાં પરનો આશ્રય છે તેને પરનું સ્વરૂપ કીધું, અને જે જ્ઞાનમાં સ્વનો આશ્રય છે તેને એ શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન જ કીધું. એ શુદ્ધાત્મા આશ્રય કરીને જે જ્ઞાન પ્રગટ્યું તે જ્ઞાનનો આશ્રય શુદ્ધાત્મા છે, અને શુદ્ધાત્મા તે જ્ઞાન છે. સમજાય? હા 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 હા. સંજ્ઞા જ્ઞાન એને કહીએ મોક્ષના માર્ગના, મોક્ષનો માર્ગ જે દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્ર ત્રણ, એમાં એક અવયવ જ્ઞાન પેલો અહીંયા લીધું છે, દર્શન પેલું નથી લીધું. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર લીધું છે. પેલું જ્ઞાન કેવું કે જ્ઞાનમાં જે ચીજ છે સમજાયા પછી એની પ્રતીતિ અંદર અનુભવ થાય. ऐसा नहीं आया तो नव तत्व सदा नहीं आया, तत्व सदा નું સમજ નહીં આયા. ટોડલ તત્વ સદા નું ત્યાં જીવ પેલા નહીં આયા, નવ તત્વ નવી તત્વ નહીં આયા, પણ એ અભેદ કે લઈ આયા એટલી વાત. પણ જ્ઞાન એ નવ शुद्धात्मा का ज्ञान ये ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान में शुद्धात्मा आश्रय आलम शास्त्र ज्ञान आदि तो पर सत्तावलंबी ज्ञान कहने में आया है. तो ये तो मन का कारण है, परद्रव्य तो अपना लक्ष्य है ना. ज्ञान सम्यक ज्ञान इसको कहते हैं कि शुद्धात्मा ज्ञान. शुद्धात्मा का ज्ञान ये नहीं, शुद्धात्मा ज्ञान. क्यों कि ज्ञान का शुद्धात्मा आश्रय है માટે. સમજાય છે? આવું શું એમ સમજ લે. દેખો બોલા મેં ક્યાં જોયું सब शुद्ध ज्ञान क्यों कहना नहीं होगा ना. सब शुद्ध ज्ञान क्यों कि सब शुद्ध ज्ञान का आश्रय है. शब्दना ज्ञाનમાં શબ્દ આશ્રય है. એમ શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન है, ये જ્ઞાનમાં શુદ્ધાત્મા આશ્રય है. દિમાગ ખવડાવી. समझ में आया? धीरे थी बात समझनी चाहिए चीज सक्षम है भाई, अथवा पूर्व वितराग ये सिवाय क्या ही है ही नहीं. सर्वज्ञ परमात्मा ते पण दिगंबर धर्म सिवाय आवाज क्या है नहीं. सनातन जैन दर्शन की ध्वनि है. कहते हैं कि पहला मैं એમ કહ્યું કે આચારંગ આદિ સબ શુદ્ધ જ્ઞાન, આચારંગ આદિ નું શુદ્ધ જ્ઞાન એમ ન કહ્યું. શું કહ્યું? આચારંગ આદિ નું જ્ઞાન એમ ન કહ્યું, આચારંગ આદિ સબ શુદ્ધ જ્ઞાન એમ કહ્યું. ફેર છે મોટો, શુદ્ધ ફેર છે. આચારંગ આદિ સબ શુદ્ધ જ્ઞાન, આચારંગ આદિ નું શુદ્ધ જ્ઞાન ન કહ્યું, આચારંગ આદિ સૌ શુદ્ધ જ્ઞાન. કેમ કે એ શુદ્ધ જ્ઞાન, આ જ્ઞાન સિવાયમાં શુદ્ધ જ્ઞાન અવલંબન છે. એથી એ શબ્દ જ્ઞાન જ છે, એ શબ્દ જ્ઞાન જ છે. समझ में आया? एम नव तत्व में भी, नव तत्व में आश्रय नव तत्व का है श्रद्धा में, तो नव तत्व ये दर्शन है, व्यवहार राग. नव तत्व ही व्यवहार है. क्योंकि नव तत्व व्यवहार दर्शन का आश्रय है, और छकायना जीव चारित्र है. क्योंकि व्यवहार चारित्र का आश्रय छकायना जीव लक्ष्य है. क्या समझ में आया? मार्ग तो अपूर्व से भाई. एम यहाँ कहूं
शुद्धात्मा ज्ञान, शुद्धात्मा का ज्ञान एम न कहा। समझ में आया? बोलामा आचार आदि નું જ્ઞાન એમ ન કહ્યું, આચાર આદિનું જ્ઞાન ऐसा नहीं कहा, आचार आदि सब शुद्ध ज्ञान एम कहा। फेर છે ને કઈ સમજો है? મોટો ફેર છે, દિશા ફેર છે। વ્યવહાર જ્ઞાન, વ્યવહાર શુદ્ધાનું, વ્યવહાર ચારિત્રની દશાની દિશા આમ છે અને નિશ્ચય જ્ઞાન દર્શનની દશાની દિશા આ છે। समझ में आया? पैसा समझते थोड़ी थोड़ी हिंदी तो दिया। શાસ્ત્ર જ્ઞાન એને જ્ઞાન કહ્યું, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન તેને જ્ઞાન ન કહ્યું। એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે, એ સદશ્રુતિ જ્ઞાન છે એમ કીધું। કેમ કે જે જ્ઞાનમાં સદશ્રુતનો આશ્રય, હેતુ, કારણ, નિમિત્ત, આશ્રય લક્ષ ના જાય માટે એમ यहाँ શુદ્ધ આત્મા તે જ્ઞાન છે। શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન એમ ન લેતા, શુદ્ધ આત્મા તે જ્ઞાન છે। જ્ઞાનમાં શુદ્ધ આત્માનું લક્ષ જાય છે, એ સમ્યક જ્ઞાનમાં શુદ્ધ આત્માનો આશ્રય રહે છે। સમ્યક જ્ઞાનમાં શાસ્ત્રનો જ્ઞાનનો આશ્રય રહેતો નથી। હવે આમાં ક્યાં વાંચવાનો વખત મળે? મને તો વેપાર એટલે ધંધા એટલે ક્યાં મળે આ વખત? વાંચો સમજાય ને અંદરથી। અરે વખત ચાલ્યો જાય છે। कैसे प्रभु કે જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન, મોક્ષનો જે માર્ગનો અવયવ ત્રણ થઈને મોક્ષ માર્ગ, જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્ર, એમાં ત્રણ જે અવયવીનું અવયવ સમ્યક જ્ઞાન એ શુદ્ધાત્મા તે જ્ઞાન, શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન ન કહેતા, શુદ્ધાત્મા તે જ્ઞાન એટલે કે જે જ્ઞાનમાં શુદ્ધાત્માનો આશ્રય છે માટે શુદ્ધાત્મા તે જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે। कहने में आया है, भाषा आ जाती कोई गुजराती है। गाथा एवी આવી ગઈ છે। शुद्ध आत्मा दर्शन है। बोलाમાં क्या क्या था बीजा ना? 9 तत्वों दर्शन, 9 तत्वों दर्शन। दर्शन तो राग है, व्यवहार दर्शन, व्यवहार संकेतित राग है, पर 9 तत्व के दर्शन। केम के राग नो आश्रय ये है। समझ में आया? एम यहाँ शुद्ध आत्मा दर्शन है। शुद्ध आत्मा नी श्रद्धा दर्शन ऐसा न लिया, शुद्ध आत्मा दर्शन है। भगवान पूर्णानंद नाथ प्रभु शुद्ध चैतन्य स्वभाव ते दर्शन है। क्यों कि यह दर्शन का आश्रय है। निश्चय सम्यक दर्शन का आश्रय शुद्ध आत्मा है। निश्चय सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मा के आश्रय से होता है। ये कोई निमित्त के आश्रय से नहीं, राग के आश्रय से नहीं, पर्याय के आश्रय से नहीं, तीनों निकाल दिया। तो शुद्धात्मा के दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन का आश्रय शुद्धात्मा है। बट शुद्धात्मा के दर्शन कहा, शुद्धात्मा नी श्रद्धा के दर्शन का ऐसा न लेते हैं। આ રીતે અટપટું નથી, એ રીતે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે। આમ આ આશ્રય છે તો આમ આશ્રય છે એમ જેવું છે। વ્યવહારમાં આ આશ્રય છે, નિશ્ચયમાં સ્વ આશ્રય છે એમ લેના है, અટપટું નથી।
સ્વાશ્રય નિશ્ચય પરાશ્રય વ્યવહાર. ભાઈ આ તો વિતરાગી વાત છે ભાઈ. મુનિઓ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ધોતો ગણી મંગલમ કુંકુંદારીઓ જૈન ધર્મોત્સવ મંગલમ કુંકુંદાચા ત્રીજે નંબરે. પહેલે ભગવાન, બીજે ગ્રંથર, ત્રીજે કુંકુંદાચા. એની આવવાની છે. દિગંબર સંત મુનિ જંગલમાં રહેતે ભગવાન પાસે ગયું છે. ત્યાંથી આ કળા બનાવ્યા. ભગવાન તેરા વ્યવહાર જ્ઞાનના આશ્રયમાં તો શાસ્ત્ર છે, શબ્દ છે, માટે તે શબ્દ જ્ઞાન તેને કહેવામાં આવ્યું. નિશ્ચય જ્ઞાનમાં આશ્રય શુદ્ધાત્મા છે, માટે શુદ્ધાત્માથી જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું. આમ શબ્દ શુદ્ધ જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું. આ જ્ઞાન શુદ્ધાત્માથી જ્ઞાન છે ને કહેવાયું. રતનજી આવો માલ છે. शुद्ध आत्मा दर्शन है, सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन. જેમાં शुद्ध आत्मा उपाधि वर्ते हैं, शुद्ध आत्मा उपाधि वर्ते हैं, ऐसा जी दर्शन उसको प्रकृति का साथ का उपशम सूक्ष्म से वर्ता है. ऐसे यहाँ स्व आश्रय लिया. त्रिकाल चिदानंद भगवान पूर्णानंद सौद्र स्वभाव, उसका आश्रय से दर्शन हुआ तो ये शुद्ध आत्मा ये दर्शन है. उसके आश्रय से हुआ तो ये दर्शन है. समझ में आया है उसमें. आप वितराग અને તેમાં કુંકુંદાચાર. न होए न होएंगे वनासुदास. कुंकुंदाचार जैसा हुआ नहीं, हुएंगे नहीं, है नहीं, एम के विचार से. साक्षात त्रिलोकना नाथ पासे गए थे. मुनि थे, भावलिंगी सुन थे. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय था, सच्चा मोक्ष मार्ग था. ये भगवान पासे गए थे. आकर कहते हैं टीका अंदर चंद्राचार्य कहते हैं. पर ये तो भाव में भया ये टीका करता है, अंदर भाव में पड़ी है बात है. चंद्राचार्य की है, मगर 1000 वर्ष बाद. ये 1000 वर्ष की इतनी गंभीर चीज है कि करने वाला निकला 1000 वर्ष है. क्या किया? इतनी गंभीर चीज थी. ये शास्त्र इतना गंभीर है कि 1000 वर्ष से वृचन आता निकला टीका करने वाला. ये इसमें महत्ता है, पूछता नहीं. पंडित जी यही कहते हैं कि 1000 वर्ष बाद इसका स्पष्टीकरण आप समझ में आया. અહીંયા તો કે છે કે શુદ્ધ આત્મા દર્શન. સંકેત નિશ્ચય કોને કહેવું? કે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન શુદ્ધ આત્મા તે. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન શુદ્ધ આત્મા તે. કેમ એને શુદ્ધ આત્મા તે સમ્યક દર્શન કહ્યું? સમ્યક દર્શન તો પર્યાય છે અને શુદ્ધ આત્મા તો દ્રવ છે. समझ में आया? शुद्ध आत्मा ये तो द्रव है, दर्शन है ये तो पर्याय है. ना है तो कहीं शुद्ध आत्मा ये दर्शन है, ये द्रव है वो पर्याय है. સમયનો બનાવ્યો નથી, કતો ટીકા. પણ એ સમ્યક દર્શનનો આશ્રય છે ટીકાવી. એથી તેને શુદ્ધાત્મા તે સંકિત એમ કીધું. સંકિત તો પર્યાય છે, પણ એ પર્યાયનો આશ્રય ટીકાવી દ્રવ છે.
त्रिकाली भगवान पूर्णानंद नो नाथ सम्यक दर्शन में आदरणीय है। समझ में आया? शुद्ध आत्मा क्यों दरेक में क्यों कही? तो बोला मैं क्यों कही कि ये दर्शन का आश्रय है। सम्यक दर्शन का आलम्बन त्रिकाली भगवान है। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य प्रभु द्रव्य स्वभाव ये सम्यक दर्शन का आश्रय आलम्बन है। इसके आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ है। सम्यक दर्शन कोई देवगुरु की श्रद्धा से नहीं, कोई राग से नहीं, कोई पर्याय से नहीं, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा ना आदरणीय से सम्यक दर्शन हुआ है। बाकी शुद्ध आत्मा ते सम्यक दर्शन है। बात तो આવી છે। क्योंकि यह दर्शन का आश्रय है। कौन? शुद्धात्मा। शुद्ध इसलिए है शुद्ध आत्मा दर्शन। क्यों कि दर्शन का आश्रय है। कौन? वो शुद्धात्मा। सम्यक दर्शन का आश्रय शुद्धात्मा है। ये सब फिर न नाख्यो, पहलो एटलू नाख्यो शुद्ध आत्मा ते दर्शन। क्यों कि ये दर्शन का आश्रय शुद्धात्मा है। समझ में आया? भाषा थोड़ी है तो भाव गंभीर है तो जैन दर्शन है। ये दिगंबर दर्शन क्या है नहीं, ये सिवाय क्या ही मार्ग है नहीं। सितंबर में है नहीं तो हिम्मत में तो है कहाँ? आज चीज सितंबर में है नहीं, क्योंकि उसने कल्पित शास्त्र बनाकर सितंबर पर निकाला 2000 वर्ष पहले। आप तो सनातन वितराग परमात्मा। એની ગંભીરતા તો જુઓ। એક શબ્દ ફેરે કેટલી ગંભીરતા છે। શુદ્ધાત્માનું દર્શન તે દર્શન એમ શબ્દ ન લેતા હું। શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન ન લેતા હું। શુદ્ધાત્મા તે જ્ઞાન છે, કેમ કે જ્ઞાનનો આશ્રય શુદ્ધાત્મા है। શુદ્ધાત્મા તે દર્શન છે। શુદ્ધાત્માની શ્રદ્ધા તે દર્શન એમ ન લેતા હું। શુદ્ધાત્મા તે દર્શન है। क्यों कि दर्शन नो आधार शुद्धात्मा है। सम्यक दर्शन त्रिकाली शुद्धात्मा का आदरण करते हैं। सम्यक दर्शन त्रिकाली विनायक द्रव्य स्वभाव का आदर करते हैं। वो कारण शुद्धात्मा के दर्शन कहने में आया है। भाषा तो आदि भाव तो गंभीर, घना गंभीर बहुत हो। ये मुनिराजे टीका करी है जंगल में, एम अमृतचंद्राचार अमृत रेड़ा है। एकला दिगंबर संत मुनि था 1000 वर्ष पहले। कुंभाचार तो 2000 वर्ष पहले। પછી ટીકા 1000 વર્ષ પહેલા થઈ। तो कोई एम कहते इतनी कोई चीज एवं नहीं थी 1000 वर्ष से टीका करने वाला निकला, पर इतनी टीका गंभीर थी कि टीका करने वाला निकला ही नहीं। समझ में आता था। संतों परंपरा में खाना सब आता था, पर टीका में करना ये आया ही नहीं। ये कुदरत बनवानु है। गंभीर चीज प्रलोकना नाथ, इसकी वाणी અને સંતની વાણી તો વિતરાગ તો કેવળીના કેળાય તો કેવળી કહેલાના આરતી आया तो माल तो भगवान का है। सत्य आरती होकर बताते हैं भगवान नाम कहते हैं। शुद्ध आत्मा दर्शन है। शुद्ध आत्मा की श्रद्धा दर्शन ऐसा न लिया। आम आश्रय बताना है ना, आम आश्रय है ना, आम आश्रय व्यवहार नो आश्रय पर, नीचे नो आश्रय स्व। समझ में आया? पहले क्यों पढ़्યું છે नहीं?
પહેલેથી આવ્યું હતું ને પહેલેથી બસે મોતે વ્યવહાર હશે ને નિશ્ચય વ્યવહાર આવ્યું બસે મોતે છે બસે મોતે આત્મા આશ્રિત નિશ્ચય નહીં बसे मोते आत्मा आश्रित निश्चय नहीं पराश्रित व्यवहार आश्रित करते हैं आत्मा आश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार यही सिद्ध किया है आत्मा आश्रित ज्ञान आत्मा आश्रित दर्शन आत्मा आश्रित चरित्र ये निश्चय है पराश्रित ज्ञान पराश्रित श्रद्धा पराश्रित चरित्र व्यवहार है और शुद्धात्मा ही चारित्र है क्या कहते हैं तीजो मूल शुद्धात्मा में रमता करना ही चारित्र ऐसा न लिया शुद्ध स्वरूप भगवान उसने लीनता दृष्टि में ज्ञान में तो वस्तु आई पची वस्तु दृष्टि में आया और ज्ञान की पर्याय में वस्तु विनयपणे आया तो उसमें लीनता हुआ वो चारित्र तो ऐसे न कहकर हाँ तो चारित्र शुद्ध आत्मा चारित्र है शुद्ध आत्मा त्रिकालीन चारित्र वर्तमान पर्याय है समझ में आया ये जो बात है दृष्टि विराट खबर वैसे कि चारित्र शुद्धात्मा ते चारित्र क्यों शुद्धात्मा ते चारित्र क्यों शुद्धात्मा का रमणता चारित्र ऐसा न कहा शुद्धात्मा ही चारित्र है है क्योंकि चारित्र का आश्रय है यहाँ पी शब्द न ले आई क्योंकि वो એટલે શુદ્ધાત્મા તેમાં આવ્યું હતું ને શુદ્ધાત્મા ચારિત્ર है એમ કહ્યું ને શુદ્ધાત્મા ચારિત્ર है क्योंकि वो એટલે શુદ્ધાત્મા એ ચારિત્ર का आश्रय वो એટલે लेવું क्या क्या समझ में आया शुद्ध आत्मा ये चारित्र चारित्र और स्वरूप में रमणता वितराग दशा आनंद आनंदनी रमणता तो ये शुद्ध आत्मा ही चारित्र है क्यों कि चारित्र का आश्रय आधार शुद्ध आत्मा है अधिकार जन आयो है थोड़ो इस प्रकार निश्चय है माथे कहूं तो इस प्रकार व्यवहार है इस प्रकार निश्चय है माथे फिजिलिटी चारित्र का आश्रय इस प्रकार व्यवहार है इस प्रकार निश्चय है तीन प्रकार स्व का आश्रय हुआ माटे दर्शन की आत्मा स्व का आश्रय हुआ माटे ज्ञान की आत्मा स्व का आश्रय हुआ चारित्र माटे शुद्धात्मा की चारित्र ये निश्चय है विशेष कहेगा